नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ दोस्तों। तो आज राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 5 प्रश्नों के बारे में अपन व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, एक एक प्रश्न का पूर्ण रूप से व्याख्या से अध्ययन करेंगे अपन। तो पंचायती राज पहला प्रश्न है आपके सामने। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब व कहां से हुई? दोस्तों, राजस्थान में यानी कि पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी शुरुआत कहां से व कब हुई थी? ठीक है ना, तो ये प्रश्न है। तो इसका ए ऑप्शन है जोधपुर से 1950, नागौर 1955, उदयपुर 1952 और नागौर 1959। तो याद रहे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन के गठन के लिए सर्वप्रथम भारत में पहली बार बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। समझे? भारत में यानी कि स्थानीय स्वशासन के गठन के लिए भारत में पहली बार 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और आगे सुनना, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में राजस्थान से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो ऑप्शन आएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर से। कहां से की गई थी? नागौर से। अब नागौर से कब से की गई थी? यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बगदरी गांव से, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना दोस्तों। और राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? तो राजस्थान के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि ऑप्शन 1 उदयपुर 1952। तो आपको पता होगा यानी कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में उदयपुर में की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवीलाल सामर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल का गठन यानी कि 1952 में उदयपुर में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागौर 1959, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं अपन। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर कौन सा है? यानी कि भारत में पंचायती राज के 3 स्तर है दोस्तों। कितने स्तर है? यानी कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा है। पंचायती राज व्यवस्था है जो ये त्रिस्तरीय ढांचा है। 3 ढांचे, इसमें 3 ढांचे कौन कौन से? यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, यानी कि ये 3 स्तर है इसके। ठीक है ना। तो प्रश्न है दोस्तों, निम्न स्तर कौन सा है? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा है, तो 3 ढांचे कौन कौन से? यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब देखना है दोस्तों निम्न स्तर कौन सा है। तो सबसे उच्च स्तर हो जाएगा दोस्तों जिला परिषद। तो उच्चतम स्तर तो हो गया जिला परिषद, और मध्य स्तर हो जाएगा दोस्तों पंचायत समिति, और सबसे निम्न स्तर यानी कि ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचा है। त्रिस्तरीय ढांचा कौन सा? यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत सबसे निम्न स्तर है, पंचायत समिति मध्य स्तर है और जिला परिषद सबसे उच्चतम स्तर है। ठीक है ना दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं अपन। यानी कि प्रधान का चुनाव किस प्रणाली से होता है? यानी कि प्रधान एक पंचायत समिति में क्या क्या, यानी कि एक पंचायत समिति के गठन के लिए, सुनना दोस्तों, पंचायत समिति के गठन के लिए कम से कम 15 पंचायत समिति सदस्यों का होना अनिवार्य है। और एक पंचायत समिति में क्या क्या होता है? यानी कि 15 तो पंचायत समिति सदस्य हो गए, और एक प्रधान और एक उप प्रधान। याद रहे दोस्तों, सिर्फ पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है।
पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि प्रधान व उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो प्रधान का चुनाव 15 पंचायत समिति सदस्य आपस में मिलकर यानी कि किसका चुनाव करते हैं? प्रधान का, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। जबकि उप प्रधान का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों में से प्रधान व पंचायत समिति सदस्य आपसी सहमति के साथ मिलकर उप प्रधान का चुनाव करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न किस प्रकार से यानी कि प्रधान का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से तो केवल 15 पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होता है। बी में दे रखा है यानी कि जनता द्वारा, तो जनता ये प्रत्यक्ष रूप से एक ही बात हो गई है। तो सी में दे रखा है अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों प्रधान का चुनाव, ठीक है ना दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है प्रधान का, ठीक है ना दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं दोस्तों अपन। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो दोस्तों जिला प्रमुख होता है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यानी कि जिला प्रमुख कहाँ होता है? तो यहाँ आपने देखा होगा यानी कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है ना, 3 स्तर हो गए। तो जिला प्रमुख होता है दोस्तों जिला परिषद में, ठीक है ना। एक जिला परिषद, समझना दोस्तों, एक जिला परिषद के गठन के लिए कम से कम 17 जिला परिषद सदस्यों का होना अति आवश्यक है। एक यदि जिला परिषद का गठन करना है तो कम से कम 17 जिला परिषद सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है ना। जो 17 जिला परिषद सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि फिर बाद में एक जिला परिषद में क्या क्या होता है? यानी कि 17 जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, ठीक है ना, 3 हो गए। तो यानी कि प्रत्यक्ष रूप से तो जनता के द्वारा जिला परिषद सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जबकि जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद सदस्यों में से जिला परिषद सदस्य करते हैं, ठीक है ना। जिला परिषद किसका चुनाव करते हैं? जिला प्रमुख का। अब उप जिला प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं? जिला परिषद सदस्यों में से जिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्य आपसी सहमति के साथ किसका चुनाव करते हैं? उप जिला प्रमुख का, ठीक है ना दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? जो ग्राम पंचायत में दोस्तों सब सरपंच होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो ए दे रखा है पीठासीन अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी बोले तो वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। एक दे रखा है पीठासीन अधिकारी और एक दे रखा है प्रधान। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो सरपंच होता है सबसे पहले तो देखते हैं एक ग्राम पंचायत यानी कि एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए कम से कम 9 वार्ड व कम से कम 3000 जनसंख्या का होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। और एक ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है? यानी कि एक ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, सरपंच और उप सरपंच का प्रावधान है, ठीक है ना। अब इसमें देखना, वार्ड पंच व सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि उप सरपंच का चुनाव वार्ड पंचों में से सरपंच व वार्ड पंच आपसी सहमति के साथ चुनते हैं, ठीक है ना। अब जो ये सरपंच, वार्ड पंच और उप सरपंच, इन सभी को शपथ कौन दिलाता है? यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो अस्थायी होता है, जो 5वीं तक यानी कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी होता है उसको निर्वाचन आयोग पीठासीन अधिकारी नियुक्त करके भेजते हैं। वो इनको तीनों को ही क्या करता है? शपथ दिलाता है, ठीक है ना। और सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपते हैं, यानी कि बीडीओ को सौंपते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। और एक ग्राम पंचायत होते हैं ना दोस्तों, एक ग्राम पंचायत में यानी कि प्रशासनिक अधिकारी वीडियो होता है ग्राम विकास अधिकारी, और जो पंचायत समिति होती है वहां का पंचायत समिति में प्रशासनिक अधिकारी होता है बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। और एक जिला परिषद होती है ना दोस्तों, जिला परिषद का एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि ग्राम पंचायत के जो ये होते हैं
सरपंच। सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी। और ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बीडीओ को, यानी कि खंड विकास अधिकारी को। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। टॉप 5 प्रश्न थे राजस्थान की राज व्यवस्था से, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और आगे भी आने वाले एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है इस प्रकार के प्रश्न। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़। इसी तरह की वीडियो आगे अपन लाते रहेंगे। थैंक